नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अशोक बेनीवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पे। तो साथियों, आज मैं आया हुआ हूं कृषि महाविद्यालय उनियारा टोंक में। यहां पर देखा कि एक रतन जोत का बगीचा लगा हुआ है। अगर आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से हैं तो आपको भली भांति इस पौधे के बारे में पता होगा, और अगर नहीं है तो वीडियो के अंत तक बने रहे। आज हम इस रतन जोत के पौधे के बारे में विस्तृत रूप से और बहुत ही नॉलेजदार बातें बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। ये जो आप पौधा देख रहे हैं, ये एक रतन जोत का पौधा है। इस पौधे का बोटानिकल नेम, साइंटिफिक नेम जेट्रोपा कर्कस है। और बात करें कि ये पौधा सर्वप्रथम कहाँ पे उगा या फिर भारत में इस पौधे को किन के द्वारा लाया गया। सर्वप्रथम ये पौधा अफ्रीका महाद्वीप में, वहाँ पर इस पौधे का जन्म हुआ। और पुर्तगालियों के द्वारा 16वीं शताब्दी में जब भारत में पुर्तगाल आए थे, उनके द्वारा यह पौधा भारत के अंदर लाया गया है। हिंदी में इस पौधे को रतन जोत कहते हैं। इंग्लिश के अंदर इस पौधे को जेट्रोपा फिजिक या फिर नट के नाम से भी जाना जाता है। और गुजरात की स्थानीय भाषा में इस पौधे को रतन ज्योति के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इस पौधे को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। आप देख रहे हैं साथियों, यह एक बहुवर्षीय व झाड़ीनुमा रतन जोत का पौधा है। अभी ये पौधा छोटा है। आप इस बगीचे के अंदर देख रहे हैं, अभी ये जो पौधे हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पौधे हैं। जब ये पौधे 1 साल के हो जाएंगे तब इन पर हरे रंग के पुष्प खिलेंगे, और जब ये पौधे 2 साल के हो जाएंगे तब इन पौधों पर हरे हरे फलों का निर्माण होगा। इस पौधे के फल का रंग हरा होता है, और जब फल के अंदर प्रस्फुटन की क्रिया होती है, स्फुटन की क्रिया होती है, फल जब 2 टुकड़ों के अंदर बढ़ता है तब इस फल के अंदर हमें 3 बीज देखने को मिलता है। ये पौधा औषधीय रूप में भी बहुत ही अपना महत्वपूर्ण एक अहम योगदान रखता है। पौधे पर आप देख रहे होंगे ऊपर की तरफ हरी हरी पत्तियां हैं, और जो पुरानी पत्तियां हैं, जो ओल्ड लीफ हैं, वो है इस प्रकार येलो रंग की होकर गिर जाती हैं। सर्दियों में इस पौधे पर फलों का निर्माण होता है, मुख्यतः नवंबर माह के अंदर। और इस पौधे पर जो फल होते हैं वो एक गुच्छों के रूप में होता है। देख रहे हैं आप, ये फल गुच्छों के रूप में आ रहे हैं, और पत्तियों को चीरने पर एक सफ़ेद लेटेक्स प्राप्त होता है। साथियों, आप सभी ने बायोडीजल का तो नाम सुना होगा। बायोडीजल एक पौधे से बनाया जाता है। ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। बायोडीजल इसी जेट्रोपा नामक पौधे से बनाया जाता है। इस पौधे के अंदर जो बीज होते हैं वो इनका उपयोगी भाग होता है। बहुत सारे बीजों को, जो बीज भली भांति पक जाते हैं, उन बीजों को एकत्रित करके उन बीजों में से तेल निकाल कर, और 100 किलोग्राम जेट्रोपा के बीजों का तेल 25 किलोग्राम इसके अंदर मेथेनॉल मिलाते हैं, और 2 से 2.5 किलोग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, ये सभी मिश्रण तैयार करके, उसके पश्चात जब ये मिश्रण तैयार किया जाता है तब बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर उस मिश्रण को भेजा जाता है। उसके पश्चात अंतिम उत्पाद के रूप में 100 किलोग्राम बायोडीजल व 25 से 26 किलोग्राम ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। तो साथियों, इसी पौधे से बायोडीजल तैयार किया जाता है। अमेरिका के अंदर बायोडीजल सोयाबीन के तेल से बनाया जाता है, और यूरोप के अंदर बायोडीजल सूर्यमुखी के तेल से बनाया जाता है। लेकिन भारत के अंदर सोयाबीन और सूरजमुखी का जो उत्पादन है वो इतना ज़्यादा होता नहीं है। इसलिए भारत के अंदर बायोडीजल है वो जेट्रोपा के पौधे से बनाया जाता है। हमारे जोधपुर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जहाँ पर जेट्रोपा को एक बहुत ही लंबे क्षेत्र के दायरे में उगाया जा रहा है, और इसका जो प्रयोग है वो बायोडीजल बनाने के तौर पर किया जाता है। आज हमने जेट्रोपा यानी कि रतन जोत के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं BSA व्लॉग्स पर, तो फिर पेज को फॉलो और लाइक कीजिए। मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम व भारत माता की जय।